तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3:8 डिकोडर यूजिंग 2:4 डिकोडर कैसे बनाना है। तो इसके अंदर और भी कुछ कंसेप्ट है, वो भी हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या लर्न करने वाले हैं हम? डिकोडर विद इनेबल सिग्नल, वर्किंग ऑफ 3:8 डिकोडर, डिजाइनिंग ऑफ 3:8 डिकोडर यूजिंग द 2:4 डिकोडर। ओके, तो पहले डिकोडर विद द इनेबल। ओके, so an additional input signal enable is added to the decoder. Enable has the highest priority. If the enable is 0, all outputs are 0. If enable is 1, decoder work normally. तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि हमने एक और इनपुट साइड में सिग्नल ऐड किया है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी सिग्नल है। मतलब जब इनेबल 0 है तो हमारे ऑल आउटपुट्स क्या हो गए? वो 0 हो गए। इफ द इनेबल हमारा जब वर्क 1 होगा तब हमारा डिकोडर एक नॉर्मली डिकोडर की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो आगे चलते हैं। डिकोडर विद द इनेबल। तो पहले वीडियो में हमने सीखा था कि 2:4 में डिकोडर में क्या होता है कि ए और बी इनपुट होते हैं और 4 आउटपुट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्नल ऐड कर दिया है हमने इनेबल करके। तो इससे क्या हो रहा है, जब इनेबल हमारा 0 हो रहा है ना, तो हमारा ए और बी जो इनपुट्स है वो कुछ भी रहे, वो मैटर नहीं कर रहे। तो एट द एंड आउटपुट क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी रहने दो, हमारे आउटपुट्स क्या हो गए? 0 ही मिलेंगे। बट जब इनेबल 1 हो रहा है तो हमारा डिकोडर क्या कर रहा है? नॉर्मल डिकोडर की तरह वर्क कर रहा है। ओके, 0 0 पे हमारा y0 0 है, 0 1 पे हमारा y1 1 है। तो इसी तरह से नॉर्मल डिकोडर की तरह 1 कर रहा है जब इनेबल 1 है। तो ये हो गया इनेबल का कंसेप्ट। अब हमारा 3:8 डिकोडर कैसा होता है? मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 3 इनपुट हो गए और बाकी क्या हो गए? आउटपुट्स हो गए। मतलब टोटल हमारे पास 8 आउटपुट्स है और यहाँ पे इनेबल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि हमें इम्प्लीमेंट करना है 3:8 डिकोडर बाय यूजिंग द 2:4 डिकोडर। मतलब आप कैसे कर सकते हैं? जब हम 2:4 डिकोडर यूज करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या होगी? 8 आउटपुट मिलेंगे। मतलब हमें मिनिमम क्या करना पड़ेगा कि हमें दो मिनिमम 2:4 डिकोडर लगने वाले हैं जो ये हमने यूज किए है। ओके, तो हमें एक डिकोडर से क्या मिल जाएगा? y0 से y3 के आउटपुट्स मिल जाएंगे और सेकंड वाले से y4 से y7 तक के आउटपुट्स मिल जाएंगे। अब ये तो हो गया। बट इसके अंदर एक चीज क्या हो रही कि हमारे पास जो इनपुट्स है दो ही मिल रहे हैं, ए और बी। यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए और बी है। बट यहाँ पे क्या है? हमारे पास 3:8 डिकोडर में 3 इनपुट्स है, सी भी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे पता है कि ये हमारा लेस सिग्निफिकेंट बिट है और सी हमारा हाई सिग्निफिकेंट बिट है। मतलब सी मोर डिसाइडेबल हमारा इनपुट्स है। ओके, इनपुट है। तो यहाँ हमने क्या किया कि और एक तीसरा डिकोडर इंट्रोड्यूस किया 2:4 में। वहां पे क्या किया हमने? दो इनपुट्स यूज किए, सी और 0। मतलब इस डिकोडर से क्या होगा? जब हमारा वैल्यू ऑफ सी का क्या होगा? 0 होगा, तब क्या होगा? यहाँ पे जो पहला है आउटपुट है वो एक्टिव होगा। 1 होगा, वो क्या करेगा? हमारे 2:4 वाले डिकोडर को क्या होगा? एक्टिव कर देगा। मतलब इस टाइम पे क्या होगा? y0 से y3 वाले आउटपुट हमारे एक्टिव कंडीशन में आ जाएंगे। मतलब वो वहां पे कोई आउटपुट मिलेगा डिपेंडिंग ऑन इनकी दोनों की कंडीशन क्या है और बी की। और जब यहाँ पे हमारा ये सी जब 1 होगा तब क्या होगा? तब सेकंड वाला आउटपुट हमारा इसका जो एक्टिव होगा, जो इस वाले डिकोडर को इनेबल कर देगा। तो यहाँ से हमको y4 से y7 वाले क्या मिल जाएगा? हमारे आउटपुट्स मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 3:8 वाला डिकोडर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2:4 डिकोडर्स। तो अभी इस डिकोडर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट अस नाउ डिजाइन 3:8 डिकोडर यूजिंग द मॉड्यूल इंस्टेंटेशन इन विवाडो। हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपना 2:4 का डिकोडर का जो कोड बनाया है उसको, उस मॉडल को यूज करके हम क्या करेंगे? 3:8 का डिकोडर यूज करेंगे। इसे हम बोलते हैं मॉड्यूल इंस्टेंटेशन। ओके, तो चलते हैं। तो ये कोड हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। मतलब पहले हमने क्या किया? यहाँ पे पहले मैंने एक फाइल यहाँ पे कोड जनरेट किया। मतलब जो अपना 2:4 का जो डिकोडर था उस फाइल को क्या किया? इंस्टेंशिएट किया डिकोडर 3:8 में। मतलब यहाँ पे पहले आपने डिफाइन किया कि 3:8 में कितने टोटल अपने 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी। और वैसे ही कितने आउटपुट्स है? टोटल हमें 8 आउटपुट्स है। ओके, y0 y1 y2 y3 y4 y6 और y7 और एक अपना इनेबल है। ओके, और उसके बाद में हमने हमारे डायग्राम में देखा था कि हमारे पास कितने टोटल 3 डिकोडर्स है 2:4 के। ओके, तो अपना जो फर्स्ट वाला डिकोडर है, मतलब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो डिकोडर है, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली? यहाँ पे इसके दो आउटपुट निकल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके दो आउटपुट है जो
2⁴ एक इसको कनेक्टेड है और नीचे वाला इसको कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो आउटपुट दिखाई दे रहे हैं पी और क्यू, जो इंटरनल आउटपुट्स है, ओके, जो इंटरनल इसके आउटपुट्स है, इसको हमने नाम दिया पी और इसको नाम दिया क्यू। तो हमने इसको एज एन वायर मतलब डिफाइन कर दिया, मतलब ये वायर के अंदर ये स्टोर हो गए। ओके, तो बाद में हमने क्या किया कि हमने 2⁴ की जो डिकोडर थे उनको इंस्टेंशिएट किया, मतलब कॉल किया। तो यहाँ पे हमारा जो पहला डिकोडर है उसको नाम दिया हमने D0। फिर उसके क्या हुआ कि उसका जो इनपुट है E, बाद में C और बाद में 0, और आउटपुट क्या है इसका P और Q। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, मतलब कैसे डिफाइन किया, मेरा यहाँ पे E पहला इनपुट है, बाद में मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी में कौन सा आता है, C आता है, फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी में 0 आता है। तो हमने इसको सिक्वेंशियली लिख दिया, और उसके बाद में इसके जो आउटपुट थे P और Q, तो ऐसे हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, तो उसके बाद में जो हमारा सेकंड डिकोडर है जो उसका D1 है, उसका क्या है कि हमारा जो इनेबल की जगह पे क्या है, वहाँ पे अभी P है, और इसके इनपुट कौन से है, A और B करके दो इनपुट्स है, और आउटपुट है Y0, Y1, Y2, Y3। यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो इसका इनडायरेक्टली इनेबल है वो क्या अभी यहाँ पे P है, और एक दूसरे दो बाकी जो इनपुट्स है वो A और B है। ओके, और जो रिमेनिंग इसके आउटपुट्स है सारे Y0, Y1, Y2 और Y3। सेम थिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ का इसका इनेबल क्या था, P था, इसका इनेबल Q है। Q मतलब टोटल 3 इनपुट्स हुए, मतलब Q, A, B, और बाकी इसके आउटपुट्स कैसे आएंगे, Y4, Y5, Y6 एंड Y7। ओके, तो सेम हमने यहाँ पे तीसरा भी डिफाइन क्लियर कर दिया है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसका सिमेटिक प्लॉट किया। तो इसका सिमेटिक प्लॉट करने के बाद हमें वेट करना, सिमेटिक आएगा। तो ये इसका सिमेटिक है। ओके, तो ये हमारा A इनपुट हो गया, ये B हो गया, और ये तीसरा जो हमारा डिवाइडर था उसका जो E इनेबल है, और यहाँ पे C इसका इनपुट है। तो इसके थ्रू एक Y0 और Y1 करके इनपुट जा रहे हैं, जो इनेबल इसके इनेबल को कनेक्ट हो रहा है D1 के और D2 के। तो बाद में हमें यहाँ पे सारे हमारे आउटपुट रिसीव हो रहे हैं Y0 से लेके Y7 तक। तो इस सर्किट को चेक करने के लिए, मतलब इसे हमारा सर्किट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मतलब आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमने इसका सिमुलेशन परफॉर्म किया। तो हमने इसका सिमुलेशन परफॉर्म किया, मैंने इसका सिमुलेशन ऑलरेडी परफॉर्म करके रखा था, ये इसका सिमुलेशन है। ओके, सिमुलेशन ज़्यादा बड़ा था इसलिए पहले ही परफॉर्म कर लिया। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले जो कंडीशन है अपनी क्या होगा कि जो A B C है 0 0 है, तो उस कंडीशन पे क्या आना चाहिए कि Y0 हमारा Y0 पे आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको X दिखाई दे रहा है कि Y0 पे मिल रहा है, जब हमारा क्या है कि A1 है, बाकी B और C क्या है 0 है, तो यहाँ पे कहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, Y1 पे। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखना कि Y1 पे हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट हमें मिल रहा है, X मिल रहा है। ओके, यहाँ पे देखना, और उसके बाद में सेम यहाँ पे जब हमारा क्या है कि B हमारा 1 है, बाकी A और C 0 है, तो हमारा आउटपुट कहाँ पे आना चाहिए, Y2 पे आना चाहिए, तो हमें Y2 पे मिल रहा है। तो वैसे ही सेम Y3 के लिए मिल रहा है, Y4 के लिए मिल रहा है, Y5 के लिए मिल रहा है, Y6 के मिल रहा है, Y7 के मिल रहा है। तो इस तरह से मतलब सिमुलेशन भी प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहा है, मतलब जो हमने सिमेटिक प्लॉट किया है, डिजाइन किया है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, मतलब सर्किट एकदम प्रॉपर है। तो दैट्स व्हाट वी डिड। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी।